Good morning, students. Myself, Dr. Indresh Kumar, working as a PGT chemistry lecturer in Suraj School, Rewari. Today, the second chapter of chemistry for 11th class is atomic structure. Now, we will discuss general introduction of this chapter. First of all, atom. What is atom? Atom is a Greek word and its meaning indivisible, that is an ultimate particles which cannot be further subdivided. इस पार्टिकल्स को बेटा अपन आगे सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसी के अंदर दो सिंपल डेफिनेशन पहले लेते हैं बेटा। फर्स्ट वन, एटॉमिक नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, कैपिटल Z, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या होगा बेटा, एटॉमिक नंबर। सपोज न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम के लिए प्रोटॉन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होंगे न्यूट्रल एटम के लिए। लेकिन अगर सपोज चार्ज एटम हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Z माइनस चार्ज ऑन एटम कर देना। ओके, नेक्स्ट वन, मास नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल A, द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अगर आप ऐड कर दें तो उसको आप क्या कहेंगे, मास नंबर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसको न्यूक्लियॉन्स क्यों बोल रहे हैं बेटा, बिकॉज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट वन, एटम। एटम को अगर अपन डिवाइड करें सिंपल वे के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस और आउटसाइड द न्यूक्लियस, तो आपको ध्यान रखना है जो इनसाइड द न्यूक्लियस होगा उसमें ओनली न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होंगे, और आउटसाइड द न्यूक्लियस हो जो होगा उसमें बेटा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और किसी भी एटम ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने लिखा ZX से, तो X यहाँ पर सिंबल ऑफ एलिमेंट है, A बेटा मास नंबर है और Z क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब बार बार अपन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाई J.J. थॉमसन, प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाई गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाई चैडविक। इलेक्ट्रॉन का मास आपको ध्यान रखना है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट मास इक्वल होगा तो 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम, बट न्यूट्रॉन 1.674 × 10⁻27 kg। ठीक है, तो अब 5-6 क्वेश्चंस करते हैं अपन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग स्पीसीज। ध्यान से देखना, फर्स्ट दिया 6 से 12 दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन भी कितने आ गए 6। 7 and 14 है तो इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7 और न्यूट्रॉन भी क्या आ गए 7। ऐसे ही NO3 माइनस, अब नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो एटॉमिक नंबर देखें 7 + 24 31 हो गया, माइनस है तो एक ऐड कर दो 32 हो गया, और न्यूट्रॉन कितने होंगे 31। क्यों, इसका जो मास है उसमें से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो। ठीक है, इसको बेटा मैं 6C12 भी लिख सकता हूँ, नीचे 6 फिर C12, ये 7 and 14। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो आप। हाँ जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट है (16O8), 2 पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन 6 होंगे क्योंकि 2 पॉजिटिव आ गए ना, प्रोटॉन वही 8 होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे 8। ओके, 2 क्वेश्चन और है, सोल्व कर रखा है, आप इसको कर लेना। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ जी, नेक्स्ट वन, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन की बात करें बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोटॉप्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल 6C12, 6C13 और 6C14, तो देख लीजिए 12, 13 और 14 एटॉमिक मास डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सबके सेम है। ऐसे 8O16, 8O17 और 8O18। लेकिन नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट है, 1H1, 1H2, 1H3, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 ट्राइटियम। ध्यान रखना, जो ट्राइटियम है कैपिटल T से इंडिकेट करेंगे बेटा, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आपको बता दिए कैलकुलेट कैसे करने हैं आपको।
बता दिए। तो देखो प्रोटॉन 110, इसमें 111 और इसमें 112, ठीक है। सेकंड वन है आइसोबार, स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उसका बिल्कुल रिवर्स हो गया। तो जैसे एग्जांपल लिया आपने 1s3 और 2he3, ठीक है। तो देखो एटॉमिक मास सेम है, प्रोटॉन की बात करें 1, इलेक्ट्रॉन की बात करें 1, लेकिन न्यूट्रॉन कितना आ गया इसमें 2 आ गया। इसमें भी प्रोटॉन 2, इलेक्ट्रॉन 2 और न्यूट्रॉन कितना आ गया 3 - 2 यानी 1। लेकिन इसमें आइसोबार में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल होगा वो हमेशा इक्वल होगा, यानी इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें ऐसे ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 19K40 और 20Ca40। तो देखो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो 19, 19 और 21, इसमें 20, 20, 20। तो बेटा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन चेक करूं, इसमें भी 40 आ रहा है, इसमें चेक करें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसमें भी 40 आ रहा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन आइसोटॉन्स, दोज स्पीसीज विच हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स इक्वल हों उसको अपन क्या बोलेंगे आइसोटॉन्स। ये जैसे आपने एग्जांपल लिया 1s3 2he4, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की बात करें तो प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1 और न्यूट्रॉन कितना आ गया 2। ऐसे ही इसके अंदर 2, 2, 2, तो देखो क्या दोनों में न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इक्वल है 2, 2। इस तरीके से 19K39 और 20Ca40 इसमें डिस्कस करें तो देखो 19, 19 और 20, क्लियर। इसमें भी 20, 20 और 20, तो क्या इसमें भी न्यूट्रॉन सेम है? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन आइसोडाइफर्स, आइसोडाइफर्स थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है। दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव द सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होगा? सेम डिफरेंस होगा। तो देखिए जैसे आपको दिया 5b11, तो 511 दिया तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं 6, प्रोटॉन कितने हैं दिख रहा है 5, तो 6 - 5 कितना आ गया 1। इसमें भी 6 से 13 दे रखा है, न्यूट्रॉन कितने 7, प्रोटॉन कितने 6, तो 7 - 6 कितना आ गया 1 आ गया। तो ये 4 तो बेटा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स और आइसोडाइफर्स। एक तो ये आपको फिर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है और इनको याद करना है, ठीक है। एक मैंने 6 क्वेश्चन दिए थे आपको। एक चीज़ ध्यान रखना, इसको बेटा मैं आप कंफ्यूज नहीं हूँ, तो इसके लिए इसको मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूँ ना, तो कंफ्यूज नहीं होगे आप लोग। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं आपकी लैंग्वेज में लिख देता हूँ 6C12 7N14, ठीक है। और इसको मैं आगे लिख देता हूँ 8O16 कितना चार्ज है +2। इसको यहाँ से मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। और इसको भी कैंसिल आउट करके आगे लिख देता हूँ मैं 7N14 और चार्ज कितना है -3। ये समझने के लिए लिख दिया 7N14। ओके, थैंक यू बेटा।